बहुत बार हम बॉलीवुड फिल्मों को देखकर ये सोचने लगते हैं कि कहानियां आखिर आती कहां से हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कहानियां आती हैं आप में से, हम में से, हमारी जिंदगी से निकलकर। और जब फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज की बात आती है तो आमतौर पर लोगों के बीच बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। क्या ये लोग भी कभी प्यार करते हैं? क्या इन लोगों की भी कभी शादी होती है? इन्हीं बातों पर आधारित है आज का हमारा ये नाटक एहसास, जो आप सभी सुनने वालों को कई बातों का एहसास करा जाएगा। मुझको मोहब्बत का एहसास देकर भूल गए तुम उल्फत को क्यों। मुझको मोहब्बत का एहसास देकर भूल गए तुम उल्फत को क्यों। खेल के मेरे जज्बातों से बीच डगर में यूं छोड़ा है क्यों। तुझ में शायद ना सही मुझ में है जिंदा भी एहसास, 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 एहसास। हाय राहुल। हाय प्रज्ञा। और क्या चल रहा है? बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तो फाइनली मना लिया तुमने घर वालों को? भाई प्यार करते हैं, इतना तो करना ही पड़ना था। चलो फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ। अच्छा ये बताओ, कल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? किसके साथ बिजी थे तुम? यार तुम्हें तो पता है ना मैं मूवी देखना कितना पसंद करता हूँ। वो कल मैं काबिल मूवी देख रहा था। बहुत बढ़िया मूवी है यार। दोनों ब्लाइंड है ना उसमें? हाँ हाँ वही वाली। यार मुझे तो ठीक ठीक ही लगी। अच्छा राहुल एक बात बताओ, अगर मैं ब्लाइंड हो जाऊं तो क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे? अच्छा, अब तुम यामी गौतम बनने की कोशिश कर रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम प्यार करते हैं। जो प्यार है ना, नाक का नाक से नहीं होता, दिल से होता है। लुक हु इज टॉकिंग अबाउट दिल। यप, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल। ओके, कल मिलते हैं। अच्छे से बन के आना, जोकर नहीं दिखने चाहिए। ओके, नहीं तो मेरी फैमिली रिजेक्ट कर देगी तुम्हें। अच्छा, मैं चाहूँ अभी भी अपने घर वालों को मना कर सकता हूँ। ओ राहुल, आई नो यू वोंट डू दैट वाई? बिकॉज यू लव मी लाइक एनीथिंग। अच्छा, इसमें भी आई लव यू लाइक एनीथिंग। हाँ, बहुत स्मार्ट बनती हो। मतलब खुद नहीं कभी बोलना। बोलेंगे पर शादी के बाद। चलो अच्छा मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? कुछ भी समझो। बाय बाय। बाय। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेहमान आने वाले हैं और अगर उनके सामने मुझे कुछ भी बोला ना अच्छा नहीं होगा, समझे? अच्छा, मैं बोलता भी हूँ। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। गुड टू नो दैट। हो गए ना शुरू? तो खत्म हो जाऊं? हाय हाय, लड़की की शादी होनी है, कैसी बातें कर रहे हो? चलो आ गए वो। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्कार। नमस्कार जी, आओ जी, आइए, आओ बैठो, आइए। बैठो, आओ जी, आओ बैठो। और बहन जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बहन जी, आप बताओ। और भाई साहब काम ठीक चल रहा है? काम बढ़िया चल रहा है जी। प्रज्ञा बेटी दिखाई नहीं दे रही, बुलाओ उसको। प्रज्ञा, बाहर आना बेटा। जी मम्मी।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? हाँ जी, ठीक हूँ आंटी जी। और बेटा राहुल, क्या कर रहे हो आजकल? अभी तो शहजादे तंग ही कर रहे हैं। और इसके पापा मजाक कर रहे हैं। जी बस पापा के बिजनेस ही आगे बढ़ा रहा हूँ। मेहमानों को सिर्फ बातें ही खिलानी है या चाय वाय भी पिलानी है? जाओ बेटी, चाय ले आओ और साथ में वो मैरी बिस्किट भी ले आना। जी पापा जी। चलिए भाई साहब, फिर और बातें भी कर लेते हैं। देखिए, आपको तो पता ही है कि हम तो सिर्फ बस लड़की दे सकते हैं, बाकी जो कुछ भी बन पड़ेगा ज़रूर करेंगे। इस नालायक को आप लड़की दे रहे हैं, ये क्या कम है? भगवान की कृपा से सब है हमारे पास, बस और कुछ नहीं चाहिए। ओह शिट, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब मैं किसको बुलाऊं? मैं आवाज कैसे लगाऊं? मेरी मम्मी का दिमाग क्यों नहीं काम करता? मुझे अकेली भेज दिया। ये नहीं यहाँ पर आकर कुछ पूछ लूं। मम्मी, 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 बहरे हो गए क्या ये लोग? मम्मी। आप लोग बातें करिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। प्रज्ञा, क्या हुआ? क्यों ऐसे पागलों जैसे चिल्ला रही हो? मम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं है बेटा, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आता क्या? 1 मिनट रुक, मैं तेरे पापा को बुलाती हूँ। अजी सुनते हो? क्या हुआ? देखो ना, ये कहती है इसे दिखाई नहीं दे रहा। लगता है इसकी आंखों की रोशनी चली गई। क्या पागल हुई हो क्या? हाँ पापा, पता नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखों पे छींटे मारे तुमने? हाँ पापा, पता नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, चलो इसको जल्दी डॉक्टर के लेके चलते हैं। भाई साहब, जाने क्या हुआ है, एकदम प्रज्ञा को दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है हमें इमीडिएटली इसको डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा। क्या हुआ इसको? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, अभी तो यहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं, बस अंदर गई है और कह रही है कि दिखाई देना बंद हो गया है। चलिए डॉक्टर के लिए चलते हैं। चलो हम भी साथ ही चलते हैं। यार, अब तुम रोती ही रहोगी। आए तो हैं डॉक्टर के पास, देख रहे हैं वो, अभी बताएंगे क्या हुआ है। कुछ नहीं होगा उसकी आंखों को। लो, आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? आप आइए मेरे साथ। आपने पहले कभी इसका आई टेस्ट करवाया है क्या? डॉक्टर साहब, ऐसी तो कभी कोई इसको ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो चश्मा तक नहीं लगाती। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आंखों के सामने ब्लड आ जाने के कारण इसे रेटिनल डिटैचमेंट हो गया है, जिसकी वजह से इसकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस नहीं आ सकती। पर डॉक्टर साहब, ये एकदम से कैसे हो सकता है? इसको तो आंख की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमनली रीज़न देखा गया है वो ये है कि पेशेंट का शुगर लेवल अगर बढ़ जाए तो आंखों के सामने ब्लड आ जाता है और पेशेंट रेटिनल डिटैचमेंट का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप खर्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो भी खर्चा होगा हम करने को तैयार हैं, बस आप लड़की की आंखों की रोशनी वापस ले आइए। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं कि इसका साइट
दोबारा वापस आ सके। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर ये राहुल कॉल क्यों नहीं उठा रहा? पश्चात प्रयास करें। For God's sake, Rahul, please pick my phone. Please talk to me. The person you are calling is not answering. Please try later. हाय। तो मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? पिक करके भी क्या कहूँ? प्रज्ञा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। राहुल, तुमने ही तो कहा था ना मुझे कि प्यार दिल से होता है, आंख नाक कान से नहीं होता। कैसे बोल सकते हो तुम सब कुछ? प्रज्ञा, वो डायलॉग्स थे और तुमने उनको रियलिटी मान लिया। और यू नो, जिंदगी बातों से नहीं चलती, प्रैक्टिकल होती है। और मेरे पेरेंट्स घर में वो बूढ़े हैं, कौन उनका ध्यान रखेगा? और सब्जी कौन बनाएगा घर में? काम कौन करेगा घर में? अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा या अपने पेरेंट्स का? प्लीज प्रज्ञा, डोंट कॉल मी अगेन। मुझको राहुल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, प्लीज। और मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकता। सुनो प्रज्ञा, अगर तुम सच में मुझे प्यार करती हो ना, तो तुम आज से मुझे कॉल नहीं करोगी। हाँ राहुल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी कॉल नहीं करूँगी। और एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे तुमने जिंदगी में क्या खोया है। हेलो, नमस्कार चौहान साहब। हाँ जी नमस्कार चौधरी साहब, कैसे हैं आप? आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। राहुल आजकल प्रज्ञा का फ़ोन उठा नहीं रहा और जब आखिरी बात हुई तो उसने उससे बात करने को भी मना कर दिया। तो इसमें गलत क्या है? चौहान साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? उन दोनों का रिश्ता तय हुआ है आपस में। चौधरी साहब, रिश्ता तय हुआ था, तब आपकी लड़की ब्लाइंड नहीं थी। अरे आप तो जानते ही हैं, मैं तो पहले ही नहीं चाहता था रिश्ता हो। ये दोनों अड़ गए तो हमने हाँ कर दी। चौधरी साहब, इकलौता बेटा है मेरा, उसका रिश्ता मैं एक ब्लाइंड लड़की से कर दूं? मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब थोड़ा सोचिए, हमें भी समाज में रहना है। चौहान साहब, उस दिन हॉस्पिटल में तो आप कह रहे थे कि जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। डॉक्टर से आप जब बात कर रहे थे आप बहुत कंसर्न्ड लग रहे थे। चौधरी साहब, पैसों के लिए तो मैं अभी भी मना नहीं कर रहा। मतलब कंसर्न तो हम ही हैं बच्ची की हेल्थ के लिए। मतलब मुद्दे की बात है, अगर आपको कोई पैसे चाहिए, हेल्प चाहिए, वो तो हम करने को तैयार हैं, बट रिश्ता नहीं हो सकता। चौहान साहब, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। हम कोई भूखे नंगे नहीं है जो आपको पैसे के लिए कॉल करेंगे। चौहान साहब, मुझे तो लगा था आप समझदार हैं, पर आपकी सोच भी उतनी ही घटिया है जितनी आपके बेटे की। हाँ जी बहन जी नमस्ते। हाँ जी भैन जी नमस्ते। नमस्कार जी बहन जी, आओ। और सुनाओ क्या हाल है? क्या हुआ प्रज्ञा को? मैंने सुना उसे दिखाई देना बंद हो गया। हाँ जी बहन जी, मुझे तो खुद ही नहीं पता चला क्या हुआ। चाय बना रही थी और फिर एकदम से कहती है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और जब डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको दिखाई नहीं देगा। चलो क्या करना, अभी भगवान ने चलो इसके लिए भी कुछ अच्छा सोचा होगा। बहन जी, सुन के बहुत ही दुख लगा। समझ ही नहीं आ रहा था आपसे कैसे बात करूं। दुख तो होता है जिसकी बेटी को जवानी में दिखाई देना बंद हो जाए। चलो क्या करना अब। पता नहीं बहन जी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
बहन जी इसने कोई जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो इसको दिखना बंद हो गया। मैंने सुना वहाँ एक बाबा है, उसके पास ले जाओ, वो इसको ठीक कर देगा। इसके सिर पे मक्खन लगाया करो। बहन जी हमारे महाराज के पास ले जाओ इसको, और वो इसे जाल और विभूति देगा तो ये ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा किया, बता दिया। करती हूँ इसके पापा से बात, वो भी कहाँ मानते हैं इन सब बातों को। लेकिन और भी लोगों ने बताया है इन सब बातों के बारे में। एक बार तो लेकर जाऊंगी, फिर देखते हैं जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आप इसकी शादी की टेंशन मत लेना, आजकल तो सबकी हो जाती है। शादी का तो अभी सोचा ही नहीं जी, पहले इसको तो संभाल ले। और वैसे भी कौन करेगा अब इससे शादी। कुछ तो सोचा ही होगा भगवान ने इसके बारे में। अच्छा सुनो, बोलो। वो हमारे जो पड़ोस में रहते हैं ना, विशु और मनु की मम्मी आए थे। अच्छा, तो उन्होंने आकर अपनी नई साड़ियाँ दिखाई होंगी और अब तुम्हें हो रही होगी जलन कि तुम्हारे पास वो साड़ियाँ नहीं हैं। कान खोल के सुन लो, मेरे पास बिल्कुल फिजूल पैसे नहीं हैं और हम कहीं शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। अरे वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, आप चिल्लाओगे मुझ पर। अरे भाई, डर तो मुझे लगता है जब तुम पड़ोसियों की बातें करती हो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो विशु की मम्मी कह रही थी कि पास में एक बाबा है, उसकी भभूति इसे खिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और जो मनु की मम्मी थी ना, वो कह रही थी कि हमारे गुरु महाराज के पास चलो, उनके आशीर्वाद से बहुत से बच्चों की आंखें ठीक हुई है। अच्छा, और किसी की भी मम्मी कुछ और कह रही थी तो वो भी बता दो पहले। नहीं, विशु की मम्मी कह रही थी कि इसके सर पे थोड़ा मक्खन लगाया करो, तो थोड़े से इसके बाल काटने पड़ेंगे। मैंने भी ना गूगल पे सर्च किया था, तो उसमें भी बताया था कि हमारे पीछे गली में एक हकीम है, उसकी दवाई लेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मेरे ऑफिस के पास भी ना एक डॉक्टर है, वो उन लोगों का इलाज करता है जिनका दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह पहले तो तुम्हें उसके पास लेके चलते हैं। कान खोल के मेरी एक बात सुन ले, जब डॉक्टर ने कह दिया कि इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, तो क्या ये हकीम, ये बाबे उससे ज़्यादा जानेंगे? इन लोगों ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी पहले ही बर्बाद कर दी और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी इनके हाथों ख़राब हो। और अच्छा हुआ तूने मेरे साथ ये बात की। मैं तेरे से एक और बात करना चाह रहा था। संजीव का फ़ोन आया था मुझे, वो कह रहा था कि वो भी कुछ बच्चों को जानता है जो ब्लाइंड हैं। बता रहा था कि वो बिंदुओं से कुछ तो पढ़ाई करते हैं और सरकारी नौकरियों में कुछ कोटा भी है उनका, तो नौकरी भी मिल जाती है। और उसने मुझे बताया कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रज्ञा की भी एडमिशन हम वहीं करवा दें। जो आपके ऑफिस के पास डॉक्टर है ना, पहले अपना इलाज कराओ उसके पास, फिर मेरा इलाज कराना। अरे जवान लड़की है हमारी, दिल्ली भेज दोगे उसको? पता नहीं कितनी खबरें आ रही है आजकल, कभी किसी शेल्टर होम में क्या हो रहा है, कभी किसी शेल्टर होम में क्या हो रहा है। तो अगर इन्हें पढ़ाया जाता है तो यहाँ भी आसपास पढ़ाया जाता होगा। मैंने भी इस बारे में सोचा था, पर देखो हमें भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। वहाँ जाएगी, अपने जैसे बच्चों से मिलेगी, कुछ नया सीखेगी और हमें भी शायद कुछ नया सीखने को ही मिल जाए। एक बार जाने में हर्ज क्या है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें वहाँ चिड़ियाघर भी दिखा दूंगा। आपको देख तो रही हूँ, चिड़ियाघर जाने की जरूरत है? ओह भगवान बचाए। ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी आती है करो। ना बाप मेरी सुनता है ना बेटी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मुझसे शादी क्यों की है। I'm proud of you, Papa. Thank you so much. I love you. बेटी ये महाराज का जल पी ले। मम्मी मैं नहीं पी रही। थोड़ा सा। अच्छा एक बार आंखें बंद कर। मेरी तो पहले से ही बंद है। हाय मम्मी, क्या मिट्टी फेंक रहा मेरे ऊपर? बेटा भभूति है महाराज की, ऐसे नहीं बोलते। अजी सुनना, वो बॉटल आना।
हे राम, क्यों लड़की को पागल कर रही है? बेटा एक बार मुंह खोल। कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। ऐसे नहीं बोलते, गौमूत्र है। आय हाय, खुद पी लो इसको। बेटा अभी तो सिर्फ गौमूत्र पिलाया है, अभी गाय गोबर की एक टेबलेट तो बाकी है। पहले तुम एक चम्मच पी लो, मुंह खोलो। हट, अबे पीछे हटा इसको। उफ। प्रज्ञा सिर धो लिया? क्यों, अब क्या करना है मम्मी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मक्खन रखना है तेरे सर पे। एक ब्रेड भी रख देना। मम्मा मैं जा रही हूँ, प्लीज मेरे पास मत आना। प्रज्ञा सुनो, अरे बेटा क्या करूं इन दोनों का। हे माता रानी, अब तो आपका सत्संग भी करा दिया, अब तो इसकी आंखें ठीक कर दो। लगता है कोई नई लड़की आई है। बच के। ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यार मुझे तो लगता है इनको दिखाई नहीं देता ताकि टक्कर ना लग जाए, इसलिए बच के बोल रहे हैं। अब ये ऑफिस किस साइड होगा? देखो वो लड़का कमेंट्री कर रहा है, चलो उससे पूछते हैं। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक धमाकेदार फाइनल की हम उम्मीद कर सकते हैं, और इसी बीच ब्रेट ली अपने तेज कदमों से पिच की तरफ दौड़ते हुए, बॉल उनके हाथ में है, सामने है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, और उन्होंने मिड विकेट की तरफ करके जो है बॉल मार दी है, और बॉल जाती हुई बाउंड्री के पार बड़ी तेजी से, और ये बीएसएनएल कनेक्टिंग चौका। और इसी बीच मैच में बाधा उत्पन्न होती हुई मैं इस बाधा को पार करके आपसे फिर से मिलने की पूरी कोशिश करता हूँ। बेटा ये ऑफिस किस साइड होगा? चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देख प्रज्ञा, ये लड़का अपने आप इंडिपेंडेंटली चल रहा है, कुछ दिन बाद तू भी ऐसे ही चलेगी। पापा फिर मैं कमेंट्री भी करूँगी। कमेंट्री बेटा तुम ना करना, उसके लिए तुम्हारी माँ ही काफ़ी है। फिर हो गए शुरू यहाँ भी। ऑफिस में कम से कम अपने मुंह पे कंट्रोल रखना, वरना एडमिशन भी नहीं मिलेगा इसको। अरे अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो सीधे? रिसेप्शन नहीं दिख रही क्या? प्रिंसिपल साहब से मिलना था। एक तो प्रिंसिपल से भी मिलने वालों का तांता लगा रहता है। अच्छा रुकिए, पूछ के बताती हूँ। सर आपसे कोई मिलने आया है, भेज दूँ क्या? ओके भेज दो। अच्छा जाइए। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। नमस्कार जी। प्रिंसिपल साहब मैं चौधरी। अच्छा, चंडीगढ़ से अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हैं ना? जी बिल्कुल। अजी बैठिए प्लीज़ बैठिए। अजी क्या बताऊं, हम तो पिछले 30 सालों से सेवा कर रहे हैं, कई बच्चों को नौकरियां लगवाई हैं हमने, बड़े बड़े अफसर बने हैं यहाँ के बच्चे, और आजकल डोनेशन कहाँ मिलती है भाई। अजी अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि रोटी भी कल रात को नमक से खाई मैंने। पर बात असल में ये है कि बच्चों के कमरे में हम कभी लाइट नहीं जाने देते, और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं खुद एसी बंद करके सोता हूँ। प्रिंसिपल साहब इसका एडमिशन? हाँ तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्ची तो आपकी कुछ बन जाएगी, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ डोनेशन भी दें ताकि हम बच्चों की सेवा कर सकें। प्रिंसिपल साहब क्या सीख जाएगी ये यहाँ एडमिशन लेके? अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई, आपकी बच्ची ब्रेल सीखेगी, कंप्यूटर सीखेगी, म्यूजिक सीखेगी, बुनाई कढ़ाई सिलाई कुकिंग सब सीखेगी आपकी बच्ची। क्या बनना चाहती है तू? सर टीचर। टीचर तो तू बन जाएगी, पर हमारे यहाँ भी बीसीओ टीचर हैं, एक एक को 20-20 हज़ार तनख्वाह देता हूँ, पर जब तक इन पे डंडा ना चलाऊँ मैं, इनमें से एक भी पढ़ा के राजी नहीं होता। भाई आजकल डोनेशन ही कहाँ मिलती है। प्रिंसिपल साहब लड़की है हमारी, और कभी ऐसे अकेली रही नहीं है, तो यहाँ पर ठीक तो रहेगी ना? लो जी, यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ हैं, और बताया तो है मैंने आपको, फीमेल वार्डन है यहाँ, फीमेल वार्डन।
हाँ, कुछ लड़कियां हैं, उनसे बच के रहना, वो थोड़ी तेज है। बस बात वही है जी कि हम तो अपनी तरफ से करते हैं पूरी सेवा, पूरा इंतजाम हमने कर रखा है। बस बात वही है कि डोनेशन ही नहीं मिलती आजकल। तो फिर कब एडमिशन हो जाएगी प्रज्ञा की? अभी छोड़ के जाइए, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ के जा रही आज मेरी बच्ची को। अभी तो इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, आज कैसे छोड़ दो इसको? थोड़े दिन तो मेरे पास रहने दो, मैं नहीं छोड़ रही इसको। प्लीज़ सुनो ना, हम अगले महीने छोड़ देंगे इसको। बहन जी, अगर आप ही ऐसे करेंगी तो आपकी बेटी यहाँ कैसे रहेगी? आप चिंता ना करें, यहाँ भी एक पूरा परिवार है। देख प्रज्ञा, तेरे पापा भी उदास हो गए, ये भी कुछ नहीं बोल रहे बेटा। मम्मी, मैं आज से ही ज्वाइन करूँगी। 1 मिनट बाहर आना। देख, अब हमें भी कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। हम तो घर जाके भी रो लेंगे, पर इसके सामने कमज़ोर मत पड़। एक बात बताऊं, आज तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हमने लड़की को विदा किया है। अभी तो आप मुझे स्ट्रांग होने के लिए बोल रहे थे और अब खुद कमज़ोर पड़ रहे हो। चौधरी साहब, मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। अच्छा चौधरी साहब, एक बात तो सुनिए, आप अच्छे घर से लग रहे हैं। अगर आपके नोन में कोई हो, आपकी नॉलेज में कोई हो, तो उसे इंस्पायर कीजिए, वो डोनेशन यहाँ दे, सेवा करना चाहता हो अगर कोई तो। जी जी ज़रूर। पापा, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। मुझे कुछ नहीं बोलेगी बेटा? आपका तो पता ही है ना। अपना ध्यान रखना बेटा। पापा फ़ोन करते रहना मुझे। ज़रूर बेटा, मैं सामान तुम्हारे शाम तक भिजवा दूंगा। अपना ध्यान रखना, चलते हैं हम। चौधरी साहब, सामान की ज़रूरत नहीं है, वो सब यहाँ बच्ची को मिल जाएगा, बस डोनेशन का देख लेना आप। और बेटा, दिल लग गया? जी सर। अच्छा, तुम्हें ब्रेल के बारे में कुछ पता है? नहीं सर। अच्छा, तो बेटा ये पेपर पकड़ो जरा हाथ में, इस पे हाथ लगाओ। ये क्या है सर? ये ब्रेल है। मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा? ये नहीं मैं पढ़ पाऊंगी सर, ये तो चुभरे है सर। ये क्या है ये? मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इसे। देख बेटा, इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाई है और तेरी भी यही बनाएगी। मुझसे नहीं हो पाएगा सर ये। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स करो, कल पढ़ेंगे। सर 1 मिनट, मुझे जाना है, मुझे अपने पापा से बात करनी है। ठीक है, जाओ। सर इसे क्या हुआ? बेटा, जो लेट ब्लाइंड होते हैं ना, या जिन्होंने ये सब देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता, उनके लिए इसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, बट ये कर लेगी। ओह अच्छा। सर मैंने एक शेर लिखा है, सुनाऊँ आपको? ओ मन चले, मुझे मत सुनाया कर। ठीक है सर, फिर मैं आकाश को ही पकड़ता हूँ। नेपालन, आज क्या लाइए खाने में? अरे हमेशा की तरह मोमोज ही लाई होगी। हाँ तो मोमोज कौन सा बेकार चीज़ है? अब भाई जिन्होंने रोज़ ही राजमा चावल दाल यही सब खाना, उन्हें क्या पता मोमोज क्या होते हैं। नेपालन, थोड़ा कम बोला कर। जिस दिन तू कम कर देगा ना बोलना, उस दिन मैं अपने आप ही बोलना बंद कर दूंगी। आकाश, ओ आकाश, आकाश। अरे यार, ये फिर आ गया, ये मुझे पक्का शेर सुनाएगा, पकाएगा मुझे। इसको कह दे मैं नहीं हूँ यहाँ पे। मंचले आजा, आकाश यही है। नेपालन, तू तो मेरे से पिटेगी ना एक दिन। मेरे पास तो जैसे हाथ ही नहीं है ना। सुन सुन आकाश, मैंने एक शेर लिखा है। यार मन चले तो किसी दिन मेरी जान लेगा। अच्छा सुना भाई। ले फिर सुन यार। ये जिंदगी भी एक अखाड़ा है, कभी गर्मी तो कभी जाड़ा है। ये जिंदगी भी एक अखाड़ा है, कभी गर्मी तो कभी जाड़ा है। तमन्ना तो थी दीपिका के साथ स्कॉच पीने की कभी, तमन्ना तो थी दीपिका के साथ स्कॉच पीने की कभी, मगर हाथों में बस अब यो बाबा जी का काढ़ा है। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। मेरा दिल कर रहा है तुम्हें यहीं बांध दूं, मेरे हाथ में भी नाड़ा है। तू कहाँ से आ रहा है? अरे पता है आज क्या हुआ आकाश? वो जो नई लड़की आई है ना। वो नई लड़की क्या होता है? सीधी तो नहीं कह सकता, भाभी। ओ भाभी।
सुन रही है महक? महक कहाँ सुनेगी बेचारी, कोई तो जल के राख हो रहा है। राख? मेरी जुत्ती, शक्ल देखी आपने? अजी क्या करें, शक्ल तो बड़ी हसीन है, जो आता है हम पे फिदा हो जाता है। चल चल काम कर अपना। अच्छा आगे बता, क्या हुआ तेरी भाभी को? वो ब्रेल देख के डर गई। ब्रेल देख कर डर गई? हाँ, पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने जल्दी से पेपर छोड़ा और अपने पापा से बात करने चली गई। चलो यार चलते हैं, हमें उसकी ना मदद करनी चाहिए। अजी वो मदद कराने वाली तो बने, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। देखो तो कैसे लार टपक रही है इसके मुंह से। अरे अगर तेरी शक्ल ढंग की नहीं है तो कभी बात तो ढंग की कर लिया कर। चलो यार चलते हैं। चलो यार चलो। पार्शल है? बोल ब्लाइंड। अब देख के बता कहाँ है वो। अरे मुझे भी तो दिखनी चाहिए, कहाँ पर है? रिसेप्शन के पास ही होगी। चल देखते हैं वहीं पे जाकर। मनचला कहाँ रह गया? अरे वो पीछे ही अटक गया है। चलो आ जाएगा, चलो आवाज लगा। रहने दे, फिर शेर सुनाएगा। चल चल ठीक है, फिर से फटाफट से खिसक लेते हैं यहाँ से। अरे अरे दिख गई दिख गई दिख गई, सामने खड़ी है। हाय। हाय। मैं आकाश। मैं धरती। लगती तो नहीं है ये डरने वाली। हाय, आई एम महक। आई एम गुड़िया। आई एम प्रज्ञा। तुम्हारी नई एडमिशन हुई है? मुझे पहले देखा है तुमने कभी यहाँ पर? करवा ली बेइज्जती? पहले तो तेरी हुई थी। सुना है तुम ब्रेल देख के डर गई थी। हाँ थोड़ा सा। हम सबकी मदद करते हैं यहाँ पे, तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हारी भी मदद करेंगे। थैंक यू। हाय, मैं मंचले मनीष। मंचले? ये क्या होता है? ये यहाँ की शान है जी, ये आपको हर बात पे शेर सुनाएगा। अच्छा चलो चाय पीने चलते हैं। ओ हेलो, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? हाउ डेयर यू टच मी? यार मतलब तुम ब्लाइंड हो, मैंने सोचा कि तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा। तुम अपनी मदद अपने पास रखो, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, समझे? मुझे तो पता चला था तेरी आंखें खराब है, पर तेरा तो दिमाग भी खराब है। हाथ ही पकड़ा तेरा मैंने। हम अपनी क्लास छोड़ के तेरी मदद करने के लिए आए थे। अगर तू ऐसी लड़की नहीं है तो मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैंने गलत क्या कर दिया? देख नहीं रही, महक भी यहाँ पे है, गुड़िया भी यहाँ पे है। बड़ी आई तू। क्या है तू, कोई ऐश्वर्या राय है? प्रियंका चोपड़ा है तू? इसलिए तुम लोगों की कोई मदद नहीं करता, पता है? जब गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है ना, तो उसका दोष दूसरों को मत दो। चल छोड़ ना यार, खत्म कर बात को। चल छोड़ दे आकाश, गुस्सा मत कर। वो यहाँ पर नहीं है तो उसको इतना नहीं पता है। यार मुझे पता है नहीं पता, लेकिन ये बात करने का तरीका क्या हुआ? ये बदतमीजी नहीं हुई? अरे छोड़ दे ना। सॉरी आकाश, आई थिंक मैं ज्यादा बोल गई। चले फिर चाय पीने। प्रज्ञा यार, ये आकाश है ना, बड़ा ही कंजूस है। पता है इसने हमें अपने बर्थडे पे भी बस 2.5 रुपए के कुलचे खिलाए हैं। ये नेपालन का ना चाउमीन, न्यूडल, मोमोज, इसको सपने में भी यही चीजें दिखती है और कुछ नहीं दिखता। अरे यार तूने ये सब खाया ही कहाँ है जो तुझे टेस्ट पता होगा इन सब का। अब चलें चाय पीने? रुको रुको, मुझे इस बात पे एक शेर याद आया है। अर्ज किया है, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, राह में रोड़े ही रोड़े हैं। मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, राह में रोड़े ही रोड़े हैं। हमारे आकाश भाई ने कईयों के मुंह तोड़े हैं और कईयों के आगे हाथ जोड़े हैं। जल्दी चलो कंटीन, आज चाय के साथ पकौड़े हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। ये इसने ये क्यों कहा कि आकाश ने कईयों के मुंह तोड़े हैं? क्योंकि हम यहाँ के डॉन हैं। डॉन और आकाश। प्रज्ञा एक बात बताती हूँ मैं इस डॉन की। पता एक बार क्या हुआ, मैंने कहा कि आकाश मेरा फ़ोन ना अपने पजामे की पॉकेट में रख ले। इसने कहा ठीक है। इसने जैसे ही मेरा फ़ोन अपने पजामे की पॉकेट में रखा तो उसका पजामा ही नीचे खिसक गया। ऐसे होता है डॉन। सही है यार। तो फाइनली फ्रेंड्स, यस। प्रज्ञा तुमने बताया नहीं, तुम ब्लाइंड कैसे हुई? पानी पी ले यार, क्या हो गया? यार पता नहीं,
मुझे लड़के वाले देखने आए हुए थे, चाय बना रही थी, एकदम से आंखों की रोशनी चली गई, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर उस लड़के ने क्या किया? छोड़ दिया, और क्या करना था उसने। तुम्हें बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी? ऑब्वियस है यार, इसमें अच्छा लगने वाला क्या है। अच्छा छोड़, ये बता आकाश कैसा लड़का है? तुम्हें कैसा लगता है? अनप्रिडिक्टेबल है, कभी तो इतना मजाक करता है, कभी एकदम से ही गुस्से वाला हो जाता है। पर वो बहुत अच्छा लड़का है यार, तुम्हें पता है वो सबकी मदद करता है। रियली? यस। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, जिस दिन वो क्लास में नहीं आता ना, रौनक ही नहीं होती उस दिन तो। और वो और महक क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? अरे पागल है, हम सारे ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो किसी लड़की को भाव नहीं देता ऐसे ही। शायद महक को देख के लगता है कि वो उसे चाहती है, पर कभी बोला नहीं उसने वैसे। और तुम? अरे नहीं यार, मैंने बोला ना, दोस्त है वो। वैसे प्रज्ञा, तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो आकाश को लेके? कहीं तू तो फ्लैट नहीं हो रही ना? पागल है क्या? अरे यार, मैं जानना चाहती हूँ तुम लोगों के बारे में। इतने अच्छे से तुम बातें करते हो, हंसते हो। इट रियली लुक्स सो गुड। पता है, हम लोग ना एक इंटरनेट रेडियो बनाने का सोच रहे हैं। तुम आरजे बनोगी? हमने तो नाम भी सोच लिया है, रेडियो उड़ान। ये आकाश का ही आइडिया है। ओह वाओ, तुम लोग रेडियो बना रहे हो? ब्लाइंड पर्सन रेडियो चला सकते हैं क्या? मतलब मुझे पता है कि मैं थोड़े से अजीब सवाल पूछ रही हूँ, बट आई वांट टू नो। और क्यों नहीं, आजकल कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लाइंड नहीं कर सकते? तुझे लगता है मैं आरजे बन सकती हूँ? अगर आकाश बन सकता है ना, तो फिर कोई भी बन सकता है। पर वो तो बहुत अच्छा बोलता है। तूने सुना नहीं उसको? हिंदी पंजाबी मिक्स कर देते हैं। पर जो भी कहो, कॉन्फिडेंस तो कमाल का है बंदे में। बेटा तू तो गई। चल, आज बहुत बातें हो गई, बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके। हाँ हाँ, लेकिन आरजे बनने के लिए तैयार रही हो? श्योर श्योर, एनी टाइम। हो जब से है तुझसे आँख मिलाई, तब से मुझको नींद न आई। तेरा हो गया दीवाना, मुझे करना बेगाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरा इश्क सूफियाना। आकाश? आकाश? हाँ प्रज्ञा, तुम क्या कर रही हो नीचे? बस वैसे ही आई थी राउंड मारने। वार्डन ने देख लिया ना, तेरा राउंड निकल जाएगा। डॉन है ना हमारे साथ, फिर काय की टेंशन। ये भी सही कहा। चले थोड़ी देर बैठे? हाँ। बड़े गाने गाए जा रहे थे। अरे भाई क्या करें, अब प्रोग्राम में तो कोई गाने देता नहीं, तो ऐसे ही गा के दिल बहला लेते हैं। अच्छा गा लेते हो तुम। अरे तुमने अभी बाकी ब्लाइंडों को सुना नहीं है ना गाते हुए, इसलिए तुम कह रही हो। नहीं, बट अच्छा लग रहा था। थैंक यू। आकाश, मुझे सच में ब्रेल से बहुत डर लगता है, तो मुझे ब्रेल सिखाओगे? ये कोई बोलने की बात है? ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा तुम्हें। थैंक यू। तो कल 4 से 5 मैं तुम्हें म्यूजिक रूम में ब्रेल सिखाऊंगा, राइट? राइट। गुरु दक्षिणा में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम मांगो। ठीक है, वक्त आने पे मांगूंगा, देख लियो, फिर मुकर मत जाइयो। श्योर, गॉड प्रॉमिस। पहले मैंने सोचा था कि तुम बहुत मुफट हो, बट तुम अच्छी लड़की हो। पहले मुझे भी यही लगा था कि तुम पूरे गुंडे हो, पर बाद में पता चला कि तुम बहुत अच्छे हो। मैं और अच्छा, ये दोनों वर्ड ऑपोजिट है एक दूसरे के। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वेल, आई अप्रिशिएट दैट। यू डिजर्व दैट। चलो अब तुम जाओ, फिर वार्डन आएगी तो चिल्लाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ, फिर कल मिले 4 बजे। बिल्कुल। ओके, बाय।
वो पागल हो गई है क्या? बिना मतलब से क्यों हंसी जा रही है? तुम बातें ही ऐसी करते हो। चलो पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। समझ तो आ रहा है ना? आज का तुम्हारा जो काम है ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस को याद करना है। ओके। इस क्लास में कौन बैठा है? पड़ गया पंगा। मैं हूं सर, आकाश। और कौन है यहाँ? सर मैं प्रज्ञा। सर मैं ब्रेल सिखा रहा था इसको। जानता हूं मैं कौन सी ब्रेल सिखा रहे हो तुम इसे। तुमने तो आकाश पूरे स्कूल का ना एटमॉस्फेयर गंदा कर रखा है। निकाल देना चाहिए तुम्हें यहां से। क्या लगती है तुम्हारी ये? सर फ्रेंड है। फ्रेंड क्या होता है भाई? मेरी तो कोई फ्रेंड नहीं है। सर फर्क भी तो है ना आप में और मेरे में। शट अप आकाश, अभी चलो मेरे साथ। ए लड़की, हॉस्टल जा अपने तू। तेरे बाप को तो कल बुलाऊंगा मैं, बात करूंगा उससे। सर मैं तो सिर्फ ब्रेल ही सीख रही थी। कहा ना तुझे, हॉस्टल जा। तुम? आंटी प्लीज दरवाजा मत बंद करना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। बाहर आना। क्या हुआ? खुद ही आके देख लो। तू क्या लेने आया यहाँ? हुए तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंकल बस एक बार मेरी बात सुन लो। देखो मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। देखो मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है और अब तो मैं कैलिपर पर आ गया हूँ। हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गया था। दफा हो जाए यहाँ से, हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैं जानता हूँ मेरे पछताने से कुछ नहीं होगा, पर जो गलती मैंने की है वो माफ भी नहीं की जा सकती। आखिर गलती भी तो इंसान से ही होती है ना। मुझे एक मौका दे दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे प्रज्ञा से मिलवा दो। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वैसे भी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ अंकल, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है और इस शहर को छोड़ रहा हूँ। सोचा तो जाते जाते एक बार प्रज्ञा से माफी मांग लो। प्लीज एक बार प्रज्ञा को बुला दो अंकल, प्लीज अंकल प्लीज। प्रज्ञा अब यहाँ नहीं रहती। गेट लॉस्ट। और अगर आज के बाद तूने यहाँ शक्ल दिखाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा यहाँ से। तू क्या मेरी शक्ल देख रही है? बंद कर दरवाजा। एहसास 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 एहसास। अच्छा सुनो, 1 मिनट के लिए गुस्सा थूक दो और मेरी बात सुन लो। बोलो। प्लीज थोड़ा ध्यान से सोचना। बाकी मर्जी आपकी है, आप जैसे कहोगे वैसे मुझे मंजूर होगा। बोल अब। देखो हमारी बच्ची को दिखता नहीं है और अब ये चल नहीं सकता और ये खुद आया है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में? अरे क्या बात कर रही है यार? इसके बाप ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी, भूल गई है क्या? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञा इस जैसे घटिया इंसान से मिलना भी चाहेगी। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। और इसका क्या भरोसा, आज शादी करने को माना है, कल फिर मुकर जाए। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं मर जाऊंगा पर प्रज्ञा को इससे शादी नहीं करने दूंगा। हाँ बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ, बाकी तो सारे समझदार हैं। जो करना है करो, मुझे क्या। प्रज्ञा ये जो चेस बोर्ड है ना, ये नॉर्मल चेस बोर्ड की तरह होता है। इसमें 2 चीजें मेन है। एक कि हमें कैसे पता चले कि ब्लैक कॉइन्स है या वाइट कॉइन्स है, तो ब्लैक के ऊपर डॉट होती है। देखो टच करो, इसका एक जो बॉक्स है वो नीचे है और एक ऊपर है, ताकि टच करके पता चल जाए। इसमें छेद है ताकि कॉइन गिरे ना। वाओ दैट्स ग्रेट। चलो प्रज्ञा अपनी कुकिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम मसाले को किस तरह पहचानेंगे। हम मसाले को उसकी स्मेल से और उसको टच करके पहचानेंगे। जैसे नमक है, आप अगर उसको टच करोगी तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा दानेदार होता है। जैसे हमें 1/2 टीस्पून जीरा लेना है, तो जीरे को आप स्पून में लें
उसके बाद राइट हैंड के थंब से उसको चेक करें, अगर जीरा ज़्यादा आ गया है उसे हम निकाल दें। ओके। चलो कल की हम कुकिंग क्लास में सीखेंगे किस तरह से हम रोटी बना सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ABC याद होगी ब्रेल में? N के डॉट बताओ। 1 3 4 5। ओके 1 3 5। ग्रेट। और अगर मैथ में हमें 0 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डॉट्स क्या होंगे? जैसे जे लिखते हैं 2 4 5। दैट्स ग्रेट, ब्यूटीफुल। और अब हम कॉन्ट्रैक्शंस की ओर बढ़ेंगे। आकाश, व्हाट अबाउट म्यूजिक? ना भाई, म्यूजिक में कुछ नहीं, म्यूजिक को छोड़ के कुछ भी। म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी। अभी गाऊंगा ना सब भाग जाएंगे। आकाश, गुड़िया ने बताया कि तुम लोग एक रेडियो स्टार्ट कर रहे हो। मैं भी आरजे बनना चाहती हूँ। ठीक है, आरजे स्टाइल में कुछ बोल के बताओ। रेडियो उड़ान, राइट? यस। मैं हूँ प्रज्ञा, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा आएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम में, कंटेंट और कॉन्फिडेंस। ओके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। नाउ इट्स फाइन। ग्रेट, तुम तो बनी बनाई आरजे हो। ओह थैंक यू। आकाश, मुझे कंप्यूटर कब सिखाओगे? लेट्स मूव। यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है ये? तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम न्यू हो, अभी तुम्हारे जो कान है वो ट्यून नहीं हुए इसकी आवाज़ सुनने को। और दूसरी बात, इसकी स्पीड बहुत तेज़ है। अब देखो, मैं इसकी स्पीड को बिल्कुल स्लो करता हूँ। अब बताओ क्या बोला इसने? जूम। आया ना समझ? ये बड़ी सी की प्रेस करो। क्या बोला? स्पेस। देखा? तो कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले तुम्हें कीबोर्ड की पहचान करनी होगी। ओके, लेट्स डू दैट। आकाश, एक बात बोलूं तुम्हें? तुम आजकल बहुत चुप चुप रहते हो, खोए खोए रहते हो। तुम ना मस्ती करते हुए अच्छे लगते हो, लेकिन आजकल तुम्हें हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ प्रज्ञा। ओह हेलो, प्रज्ञा नहीं, महक। महक हूँ मैं। सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? मैं हर टाइम मस्ती करता हूँ। तुम्हें प्रज्ञा से प्यार हो गया क्या? पागल है क्या? मुझे और प्यार? कैन यू थिंक अबाउट दैट? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम शेयर नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ नहीं है प्रज्ञा। देखा, तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे होठों पर आ रही है। जब से वो आई है ना, तब से तुम ना तो गुड़िया से सही से बात कर रहे हो और ना ही मुझसे, और सारा टाइम तुम उसी के साथ बिताते हो। हमें तो भूल ही गए हो तुम। तो यार, तुम लोगों को इतनी चिड़न क्यों हो रही है? अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तुम किसी और के साथ कर लो, मैं रोक रहा हूँ तुम्हें? यार, हम कोई और बात करें। एक्चुअली ना, तुम हमसे बात करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, बाहर में जाओ, तुम। जा रही हूँ मैं। एहसास 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 एहसास।
तुम्हें पहले चेस आती थी? हाँ, मुझे बहुत शौक था चेस खेलने का। लगता तो नहीं है। तुम अपनी चाल की ओर ध्यान दो, समझे? चलो, मैंने चल दिया। और ये चेक एंड मेट। ओह वाओ, मैंने पहली गेम ही तुम्हें हरा दी। तुम्हें खुश करने के लिए हारा हूँ। मैं क्या, बेचारी ब्लाइंड है, फिर नया नया सीख रही है। इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूं। ओह या आई नो दैट। बहुत समझदार हो तुम। Papa calling. 1 मिनट, मेरे घर से फोन आ रहा है। हेलो। हेलो प्रज्ञा, अरे जब से तू इंस्टीट्यूट क्या गई है तू हमें तो भूल ही गई। पापा पता है, आज मैंने चेस खेली। आकाश ने मुझे सिखाई और पहली गेम मैंने ही उसे हरा दी। तेरा दिल रखने के लिए हारा होगा वो। पापा आप भी ना उसकी जैसी बातें कर रहे हो। अब देखना, इस बार घर आऊंगी ना तो आपको हराऊंगी, फिर पता चलेगा आपको। अच्छा छोड़, ये बता कैसा चल रहा है वहाँ, कुछ चाहिए तुझे? बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं ना आपको वीडियो भेजूंगी, उसमें मैं चेस खेल रही हूँ, म्यूजिक सीख रही हूँ, कुकिंग सीख रही हूँ और ब्रेल सीख रही हूँ। पता है आकाश मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। ये आकाश कौन है? मेरा फ्रेंड है, वो भी ब्लाइंड है। पता है कितना इंटेलिजेंट है। अच्छा, घर कब आ रही है? पहले ये बताओ, मम्मी पीछे से क्या बोल रही थी? तुझे तो पता ही है उसे बकबक करने की आदत है, उसे छोड़। तू घर कब आ रही है ये बता। जल्दी। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। ये अपनी माँ से तो बात कर ले। पापा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं शाम को करती हूँ। ठीक है, ध्यान रख अपना। ओके बाय। आज तो मैडम छुट्टी पे हैं, तो क्या किया जाए? बातें। चलो आज अंताक्षरी खेलते हैं। चलो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। प्लीज। ये नहीं मनीष, टॉर्चर नहीं। इससे पहले कि हम कुछ खेलें, मेरी एक क्वेरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि 2 ब्लाइंड पर्सन्स भी आपस में शादी करते हैं? हाँ, बहुत सारे। शादी से ब्लाइंड का क्या लेना देना है? सब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं। कोई पार्शल से प्यार करता है, कोई ब्लाइंड से करता है, और बहुत लोग तो अरेंज मैरिज भी करते हैं, और बहुत सारे नॉन डिसेबल से करते हैं। और कुछ लोग हमारे मनचले मनीष की तरह है, वो शादी करना ही नहीं चाहते। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। एक नारी सब पे भारी, हम तो ठीक है ब्रह्मचारी। वैसे गुड़िया, तुम किससे शादी करोगी? जो मुझे बहुत प्यार करेगा। I mean ब्लाइंड और साइटेड? बोला ना, जो मुझे प्यार करेगा। और महक तुम? नो कमेंट। बेचारी किसी को चाहती है पर सामने वाला कोई भाव नहीं देता। मुंह बंद कर अपना, समझा ना? कोई जल रहा है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से अगर ज़्यादा बोलेगा तो। और आकाश तुम? मैं किसी पार्शल से तो नहीं करूँगा। मैं जा रही हूँ। ओहो, अरे भाई पार्शल तो अकेली थोड़ा इस दुनिया में। नहीं करूँगा पार्शल से। तो ठीक है ना, मैंने कुछ कहा है तुझसे? और वैसे भी शक्ल देख अपनी, मिजाज रंगीला, पजामा ढीला। तेरी सुई मेरे पजामे पे क्यों अटकी रहती है हर टाइम पे? तूने काम ही ऐसा किया है। चलो चलो माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, हम अंताक्षरी खेलते हैं। चलो, टूटी फूटी टोकरी आई ना किसी काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रोग्राम। राम राम राम। माँ से गुड़िया। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। रा से गाओ भाई, अब जिसकी भी टर्न है। महक। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। यहाँ से रानी ने ना, बेचारी ने राजा को प्रपोज किया और फिर इनकार हो गया। मैं जा रही हूँ। अच्छा नहीं यार, कुछ एक तो कसम चिढ़ती बहुत है तू आजकल। यहाँ से चल भी मनीष। मुझे गाना गाना नहीं आता, मैं तो ये ऐसे भी शेर ही सुनाऊंगा। चल चल सुना, तुझे सब माफ है।
ये हो नहीं सकता कि या तू ना आए, दूर होके भी हम तुम्हें भूल ना पाए। करूँगा इंतज़ार तेरा मैं मरते दम तक, करूँगा इंतज़ार तेरा मैं मरते दम तक, चले आना जब मोहब्बत पे मेरी एतबार आ जाए। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या वाह, वाह। बात है। ए से चलो मेरी टर्न। ए क्या बोलती तू? प्रज्ञा ज्वाइन। ओहोए प्रज्ञा ज्वाइन, प्रज्ञा करो भी ज्वाइन। ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना आदि का हंडाला। क्या करूं आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे गाएंगे नाचेंगे ऐश करेंगे और क्या। मेरी टर्न। यो से ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा, देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तेरी बाहों में आकर, ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ मैं बोर हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ यार। कोई जल गया। तू मुझसे पिट गया। गुड़िया ने बताया मुझे जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ, अच्छा नहीं लगा सुन के। तो मुझसे पूछ लेते। सभी ब्लाइंड लोगों की कहानी एक जैसी होती है, और मुझे लगता है कि तुमने अभी भी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं ब्लाइंडनेस की बातें करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। सच बताऊं, तुम लोगों से मिलके मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। तुम अभी भी तुम अभी भी चाहती हो उसे? आकाश, प्यार एक बार होता है जिंदगी में। बट उसने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, तो फिर भी तुम उसे चाहती हो। आई रियली डोंट नो, समटाइम्स बहुत गुस्सा आता है और समटाइम्स उसकी बहुत याद भी आती है। तुम्हें कभी प्यार हुआ किसी से? मुझे और प्यार इम्पॉसिबल। क्यों, तुम इंसान नहीं हो? क्यों, तुम्हें मैं इंसान नहीं दिखता? अगर मैं ना बोलूँ तो तेरे और गुड़िया में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो भी मुझे डंगरी कहती है और मेरे घर वाले तो मुझे कहते ही हैं। वेरी फनी। मुझे लगता है महक तुम्हें चाहती है। अच्छा, मुझे तो उसने कभी नहीं बताया। चाहती नहीं है, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और कई बार वो इनसिक्योर हो जाती है। आकाश, ये क्या कर रहे हो तुम? सो रहा हूँ तुम्हारी गोद में, बहुत टायर्ड हूँ। पागल हो गए हो? कोई देख लेगा। इसमें क्या है, मैं महक और गुड़िया के तो ऐसे ही लेटता हूँ, उन्होंने तो कभी कुछ नहीं कहा। अरे यार, ये तो सो गया, कोई आ गया तो अब मैं क्या करूं? आकाश, आकाश। हाँ, ओ माय गॉड, ओ शिट, मैं सच में सो गया था। और क्या। अच्छा चलते हैं, कोई आया तो नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा आकाश, मुझे एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। वो उस दिन म्यूजिक रूम में तुम्हें मेरी वजह से एम्बेरस होना पड़ा। पागल हो क्या? हम फ्रेंड्स हैं और हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे यार। जब हम गलत नहीं है ना, तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी नीयत ठीक है ना, फिर हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। ट्रू। अगर वो दोबारा वापस आ गया तो तुम फिर से उससे शादी कर लोगी? क्या पता, आज तुम ज़्यादा ही नहीं उसके बारे में बात कर रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना, उसका गला दबा के मार देता। तुम कह सकते हो, क्योंकि तुमने कभी प्यार नहीं किया ना, शायद इसे ही प्यार कहते हैं आकाश। प्रज्ञा, जब मैं तुम्हें ब्रेल सिखा रहा था तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम ब्रेल सीख लोगी तो मुझे गुरुदक्षिणा देनी पड़ेगी, और तुमने कहा था हाँ, जो मांगोगे दूंगी। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरी गुरुदक्षिणा देना। हाँ याद है, मांगो। मैं चाहता हूं कि तुम जब भी अपनी शादी के कार्ड छपवाओ, वो प्रिंट के साथ साथ ब्रेल में जरूर छपवाना, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो
and this is the best way to promote Braille. That's a nice idea. I'll surely do that. गुड़िया, हाँ, यार मुझे ना कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना तेरे साथ, क्या डिस्कस करना है? पर अगर तू सीरियस होगी तो फिर भी डोंट बी टिपिकल नेपालन, ओके? वैसे थोड़ा थोड़ा तो मुझे आइडिया हो रहा है। यार देख, महक के साथ मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो चिढ़ती है, तेरे को पता है, वो इनसिक्योर हो जाती है मुझको लेके, और वो ब्रह्मचारी, वो शेर सुनाता रहेगा। हाँ वो तो है। मुझे लग रहा है मुझे प्रज्ञा से प्यार हो गया है। वो तो देख के ही लग रहा था, पहले दिन नहीं। बकवास ना करना, मेरी बात सुन। अरे वैसे यार एक बात बताऊं, प्रज्ञा को देख के भी मुझे थोड़ा थोड़ा तो कुछ ऐसा लगता ही है। उससे उस दिन बात भी हो रही थी मेरी, कुछ ज़्यादा ही पूछ रही थी तेरे बारे में। अरे लेकिन वो कहती है कि वो अभी उसको भूल ही नहीं है, पहले वाले को। अरे वो कहती है, इंक्वायरी पता कैसे कर रही थी, पूरी छानबीन चल रही थी तेरी अच्छे से। तो मैं वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज कर दूं उसको? हाँ हाँ क्यों नहीं, देख ले ट्राई करके एक बारी। मुझे डर लगता है। मैं हेल्प कर दूं? नहीं यार, मैं चाहता हूँ मैं खुद ही प्रपोज करूँ, पर मुझे डर है अगर उसने मना कर दिया तो। अरे नहीं करती यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तेरी लस्सी हो जाएगी। मतलब मैं तभी नहीं तुम्हारे साथ बात करता ना, तुम हर बात को मजाक में ले लेते हो। अच्छा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तू करके तो देख एक बारी ट्राई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही कर देगी ना। वैसे लगता तो नहीं है यार, उसे देख के सीरियस ही लग रही है मुझे भी। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बताए, हर टाइम मैं उसको याद करता रहता हूँ, मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता। ओहो, इतने बुरे हाल। अच्छा यार, वो महक में क्या खराबी थी जो तूने उसको भाव तक नहीं दिए? यार तुम सारे मेरे अच्छे दोस्त हो, ये तो तेरे को पता है, अपने आप ही हो जाता है। महक भी अच्छी है, वैसे तो तुम भी अच्छी हो, लेकिन बस दिल उस पे आया है। तो देख लो वैलेंटाइंस डे पे ट्राई करके। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले तो मुझे लगता है कि मुझे निकलना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता प्रज्ञा को क्या पसंद है। दुकान पे जाके देखता हूँ। आई थिंक पर्स ठीक रहेगा, जब परफ्यूम से तो लड़ाई होती है। चलो वही जाके देखता हूँ। ओ, दिखता नहीं तुझे, अंधा है? हाँ हूँ, तुम्हें नहीं दिखता मेरे हाथ में स्टिक है, ध्यान से गाड़ी नहीं चला सकते। सॉरी यार, सॉरी। अच्छा कहाँ जाना है तुम्हें, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, चला जाऊंगा मैं। यार मैं भी डिसेबल्ड हूँ, सॉरी प्लीज़। तुम्हें क्या डिसेबिलिटी है? मैं ऑर्थोपेडिक डिसेबल हूँ। आओ बैठो गाड़ी में यार, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जाना कहाँ है तुम्हें? ये पास में मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ विजुअली इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ। देखो लाल रंग का गेट होगा। हाँ, बड़ी सी बिल्डिंग। हाँ हाँ, ये सामने आ गया। चलो मैं अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ तुम्हें। नहीं फिर कभी यार, चलो मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूँ। नहीं दोस्त, तुम भी डिसेबल हो, रहने दो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। नहीं दोस्त, आई एम कंफर्टेबल विद कैलिपर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थोड़ा बहुत तो चलना भी चाहिए ना। प्रज्ञा, मुझे लगता है तुम्हारा वैलेंटाइंस डे तो कुछ स्पेशल होने वाला है। क्यों? सबका वैलेंटाइंस डे एक जैसा ही होगा, मेरा स्पेशल कैसे? देख लेना, कुछ तो होगा। मेरा वैलेंटाइंस डे छोड़, तू अपना बता, तू कैसे सेलिब्रेट कर रही है? यार ये तो प्रज्ञा है, ये यहाँ। थैंक गॉड, थैंक यू दोस्त, तूने जाने अनजाने में यार मेरी बहुत बड़ी मदद की है। प्रज्ञा, प्रज्ञा। राहुल की आवाज है। राहुल यहाँ कैसे? राहुल कैसी हो प्रज्ञा? यार कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने, तुम्हारे घर गया था मैं और उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। प्रज्ञा, आई एम सो सॉरी। ये देखो
यहाँ टच करो। राहुल, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मेरी गलती की सज़ा मिली है मुझे। मैं ऑफिस से घर जा रहा था और मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। प्रज्ञा, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, पर पता नहीं फिर भी मैं कैसे बच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ उस दिन कितना गलत किया। हम ना डिसेबिलिटी को तभी समझते हैं जब हमारे खुद के ऊपर आती है। आई लव यू प्रज्ञा, आई लव यू लाइक एनीथिंग। यू नो व्हाट, कल वैलेंटाइंस डे है और देखा हमें ईश्वर ने कैसे मौके पे मिलाया है। प्रज्ञा, राहुल, आई लाइक यू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनी जिंदगी में मूव कर चुकी हूँ। पर तुम कैसे भूल सकती हो वो टाइम जो तुमने मेरे साथ स्पेंड किया है? ठीक है राहुल, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। इसमें सोचना क्या है प्रज्ञा? सुनो, कल वैलेंटाइंस डे है और मैं इसी टाइम कल इसी जगह पर तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ओके, कल मिलते हैं। प्रज्ञा, क्या हुआ आकाश? तुम इतनी देर तक उससे बातें क्यों कर रही थी? कौन है वो? आकाश, वो राहुल है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। और तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी उससे बात करना अच्छा नहीं लगा। तो मैं क्या करूं? मतलब मेरे कहने का तुम पे कोई असर नहीं पड़ता? हम सिर्फ फ्रेंड है आकाश, डोंट इंटरफेयर इन माय लाइफ। प्रज्ञा, पर मैंने तुम्हें फ्रेंड नहीं माना है। व्हाट डू यू मीन? आई लव यू प्रज्ञा, आई रियली लव यू। आकाश? हाँ प्रज्ञा, मुझे नहीं पता ये कब हुआ। मैं नहीं पढ़ना चाहता था इन चक्करों में, पर पता नहीं, डर लगता है तुम्हारे सामने। मैं कब से इजहार करना चाहता था, बट मैं वैलेंटाइंस डे का इंतजार कर रहा था। प्रज्ञा, मैं कल इंतजार करूंगा। एहसास 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 एहसास। मनीष, महक, गुड़िया, सुनो। यार ये अनोखा अंकित आज हमें कैसे बुला रहा है? पहले तो कभी नहीं बुलाया इसने। सही बात है यार, इसने तो आज तक हमें कभी नहीं बुलाया। लगता है सूरज आज पश्चिम से निकला है। इस बात पे मुझे एक और शेर याद आया, या तो ये करेगा बकवास या तो इसके पास होगा कुछ खास। मैं अनोखा अंकित तुम सबके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ, और ये न्यूज़ जुड़ी है तुम्हारे प्यारे दोस्त आकाश से। एक्चुअल में प्रज्ञा की ज़िंदगी में उसका पिछला बॉयफ्रेंड राहुल वापस आ धमका है और उसने प्रज्ञा को कर दिया है प्रपोज। इतना ही नहीं, हमारे आकाश बाबू भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, उन्होंने भी कर दिया है प्रज्ञा को प्रपोज। बट प्रॉब्लम ये है कि प्रज्ञा ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है, और ये सस्पेंस खुलेगा कल, यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो देखेंगे कल किसको मिलेगा प्यार और किसको मिलेगी आंसुओं की बहार। मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, वापस कल आपसे मिलता हूँ। बाय बाय। महक, तुम्हें क्या लगता है प्रज्ञा किसे पसंद करेगी? भगवान करे ये राहुल को चूज करे। तो किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? किसको मिलेगा प्रज्ञा का प्यार? इसके लिए तो करना पड़ेगा हमें कल तक का इंतजार। देखा, मैंने एक और शेर दिया मार। वाह 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 वाह। मुझे तो आज रात को नींद ही नहीं आने वाली है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस बार का वैलेंटाइंस डे इतना खास होने वाला है। नींद तो यार मुझे भी नहीं आएगी। चलो, जो होगा देखा जाएगा। हेलो पापा। प्रज्ञा, इस टाइम बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ पापा। पापा, आज मैं चाहती हूँ कि आप पापा बन के नहीं, मेरे दोस्त बन के मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, बोल। पापा, राहुल घर आया था। हाँ बेटा। आप
आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से वही पुरानी बातें याद करो। पापा वो यहाँ आया था एंड ही प्रपोज्ड मी एंड यू नो पापा व्हाट, आकाश ऑल्सो प्रपोज्ड मी। आकाश वही तुम्हारा दोस्त जो ब्लाइंड है, राइट? हाँ पापा। सच बताऊं प्रज्ञा, एक बार तो मुझे राहुल पे बहुत गुस्सा आया था, पर अब जब तुम आकाश की बात करती हो तो कभी सोचता हूँ कि दो ब्लाइंड कैसे आपस में मैनेज करोगे। पर डिसीजन तुम्हारा है, तुम चाहे राहुल को चूज करो या आकाश को, हम पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़े हैं। डिसीजन बस सोच समझ के लेना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। पापा व्हाट अबाउट मॉम? शी विल ऑल्सो सपोर्ट यू, डोंट वरी अबाउट हर। थैंक यू सो मच पापा, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है, ध्यान रख अपना। गुड नाइट। ओके पापा, गुड नाइट, बाय। हाय, मैं हूं अनू खान के द्वारा आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आज वो सस्पेंस का दिन है, वो फाइनल मैच है कि प्रज्ञा आखिर किसको चुनेगी। मुझे नहीं लगता आपने रियलिटी में ऐसा कुछ देखा होगा, फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। तो आज रियलिटी में देखते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रुको आकाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू महक। गुड़िया, कल मैंने बोल तो दिया कि ये राहुल को पसंद करे, पर सच बताऊं, जब से मैंने बोला है ना, तब से ना रिग्रेट कर रही हूँ। यार महक, तू क्यों इतना सीरियस हो रही है? अगर गलती से इसने राहुल को पसंद कर लिया ना, मैं अपने आप को ना कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। महक, डोंट टेक टेंशन, तुमने मजाक में कहा था यार। देखना, प्रज्ञा आकाश को ही पसंद करेगी। और ये क्या मैं देख पा रहा हूँ कि आकाश और राहुल दोनों प्रज्ञा को प्रपोज करते हुए, फूल गिफ्ट करते हुए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रज्ञा, ये फूल मेरी ओर से। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आकाश। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रज्ञा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे राहुल। ये फूल मेरी ओर से। अब मैं तुम दोनों से फूल कैसे ले सकती हूँ? तुम दोनों ने मुझे बहुत ही अजीब सिचुएशन में डाल दिया है, पर फूल तो अब मैं अपने वैलेंटाइन से ही लूँगी। आई थिंक मेरी लाइफ का ये सबसे टफ डिसीजन है। मैंने रात को बहुत सोचा, जिंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, फैसला तो मुझे करना ही था। आकाश, रात को मैं जब तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा था कि क्या दो ब्लाइंड पर्सन्स शादी के बाद आपस में मैनेज कर सकते हैं? थैंक यू प्रज्ञा। और राहुल, जब मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो वो ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा था जो तुमने मेरे साथ किया। और इस बात की भी क्या गारंटी कि तुम फ्यूचर में ऐसा ना करो। प्रज्ञा, थैंक यू। आकाश, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आई एम सॉरी, पर तुम्हें तुम्हारी गुरु दक्षिणा में ज़रूर देना चाहूँगी। ये लो मेरी शादी का कार्ड ब्रेल में। शादी में ज़रूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन और मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊँगा। खेल के मेरे जज्बातों से बीच डगर में यूं छोड़ा है क्यों? तुझ में शायद ना सही, मुझ में है जिंदा भी एहसास, 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 एहसास।
पर ये क्या, कहानी में ट्विस्ट। आकाश के हाथ में प्रज्ञा ने कुछ दिया है और वो बड़ी मायूसी से जो है वो मनीष, महक और गुड़िया की तरफ धीरे धीरे मायूस कदमों से जाता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रज्ञा ने आकाश के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। इस दुख में मैं भी शरीक हूँ, मैं भी दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या कहूँ। ये प्रज्ञा ने तुम्हें क्या दिया है? शादी का कार्ड और कहा है जरूर आना। प्रज्ञा ऐसे कर भी कैसे सकती है? ये लो, तुम भी पढ़ लो। प्रज्ञा ने तुम्हें ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है। तुम देखना, वो एक दिन ज़रूर पछताएगी। आकाश, तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, प्लीज़ निराश मत होना। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ यार। वैसे तुमने इस कार्ड को पढ़ के देखा है? क्या करूँगा इसको पढ़ के भी अब। अरे एक बार पढ़ो तो सही। प्रज्ञा वेट्स आकाश। प्रज्ञा! अरे यार, ये फूल तो लेते जाओ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, जल्दी दो। प्रज्ञा, I love you, thank you so much। मैं आ रहा हूँ प्रज्ञा, I just can't believe this। और ये क्या, कहानी में एक और ट्विस्ट। आकाश खुशी से उछलते हुए और दौड़ते हुए शाहरुख खान की तरह जाते हुए प्रज्ञा की तरफ। एक्चुअल में जो कार्ड प्रज्ञा ने आकाश को दिया था उसमें लिखा था प्रज्ञा वेट्स आकाश। वाह, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती, ना आपके लिए और ना ही मेरे लिए। यानी कि दो प्यार करने वाले आखिर वापस मिल रहे हैं। वैसे मुझे भी कोई प्रपोज कर दो यार। प्रज्ञा, I love you, thank you so much, thank you so much प्रज्ञा। ये फूल, अब तो इन फूलों को एक्सेप्ट करोगी? थैंक यू सो मच आकाश, एंड आई लव यू टू। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। पर उस सवाल का क्या जो तुम्हारे मन में चल रहा था? उस सवाल का जवाब अभी बाकी है। हम अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यार आकाश, इस बात पे तो एक शेर बनता है यार। जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। तो फाइनली दीवानी को मिल गया उसका दीवाना। आकाश और प्रज्ञा की शादी में जुलूल जुलूल आना। नाटक के पात्रों का परिचय। दानिश महाजन आकाश, ज्योति मलिक प्रज्ञा, राजिंदर सिंह राहुल, मिस्टर चौधरी आशीष सिंगला, मिसेस चौधरी मीनल सिंघवी, मिस्टर चौहान मोहित सिंगला, मिसेस चौहान आरती सिंगला, प्रिंसिपल पुनीत सोनी, स्टूडेंट्स गुड़िया पूनम शर्मा, महक, शिल्पा महाजन, मनीष अग्रवाल, मनचले मनीष, अनोखा अंकित, स्टूडेंट कमेंटेटर, संजीव राजू, म्यूजिक टीचर, रिसेप्शनिस्ट भावना महाजन, एडिटर ज्योति मलिक, मेल सिंगर फुरकान ऑस्ट्रेलिया, फीमेल सिंगर श्रुति गौतम, लिरिसिस्ट संजीव राजू, म्यूजिक डायरेक्टर सिद्धार्थ एंड संजीव राजू, राइटर एंड डायरेक्टर दानिश महाजन और सूत्रधार यानी कि मैं आपका दोस्त कबीर। मुझको मोहब्बत का एहसास देकर भूल गए तुम उल्फत को क्यों। मुझको मोहब्बत का एहसास देकर भूल गए तुम उल्फत को क्यों।